हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। और अगर मैं कोई कोई भी शेयर्स का नाम या कुछ भी एग्जांपल लेता हूं, उससे सिर्फ एग्जांपल समझा जाए, समझाने के लिए। इसको कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग टिप्स ना समझे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा, या तो फिर मैं अपना हिस्ट्री बता सकता हूँ, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैंने क्या लिया था क्या नहीं। तो उसको सिर्फ एज एन एग्जांपल ले। अगर आप कुछ भी अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ओके। तो मैं फ्यूचर में और भी वीडियो लेके आऊँगा। तो उससे पहले वो वीडियो वगैरह सब लाने से पहले मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं कि मैं कुछ बेसिक एग्जाम्पशन के बेसिस में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। पहले मैं आया था शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, उस समय मेरे पास नॉलेज नहीं था। ठीक है। फिर मैं आया, ट्रेडिंग किया, अच्छा खासा लॉस हुआ मेरा। बहुत सारे लॉस होने के बाद, जस्ट लाइक सभी के साथ जो होता है मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद मैं अपना कुछ रिसर्च कर रहा था, लॉस क्यों हुआ क्यों नहीं। फिर मैं अपना बेसिक अच्छे से देखा कि जब भी मैं कोई शेयर बाई कर रहा हूँ, बाई करने के बाद वो मेरा या तो स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है या नीचे आ जा रहा है। इस तरह से मेरा लॉस हो रहा था। और अगर मैं कोई शेयर को शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, तो फिर क्या हो रहा है, वहीं से वो भाग जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी था, जहाँ जो मेरे लिए सही नहीं चल रहा था, इसका वजह से मेरे को लॉस हुआ। तो फिर मैंने रिसर्च करने का कोशिश किया कि क्या हो, ऐसा क्या हो रहा है, और ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपना ऑफिस भी कंटिन्यू कर पाऊँ, और मुझे मार्केट में भी टाइम देना ना पड़े, और मेरा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चलता रहे। तो फिर मैंने कुछ अच्छे से जब सब कुछ खंगाला, तो मेरे को एक चीज़ मालूम चला कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि ये देखिए, अगर मार्केट में अगर टोटल 100, जस्ट अगर 100 शेयर्स हैं, तो ये 100 में से क्या होता है कि 2% ऐसा है जो आपका ज़ीरो हो जाएगा, और बाकी का 2% ऐसा है जो मल्टी बैगर बनेगा। ठीक है। तो इसके अलावा जो बचा आपका 94%, ये आपका क्या होगा, ये आपका निफ्टी का एवरेज रिटर्न को बीट करेगा, या उसके आसपास रिटर्न देगा, जो कि 10 से 12% पर एनम होता है। ये मैंने देखा। लेकिन क्या हो, अभी जनरली क्या होता है, हम लोग मैं पहले क्या कर रहा था, मैं ये 2% के पीछे भागता था कि कब कोई शेयर 100 रुपया का लूं और वो 1000 रुपया हो जाए, जो कि होता नहीं था। और अल्टीमेटली वो मैं ये 2% खोजने का चक्कर में, ये वाला 2% खोजने का चक्कर में, मेरा वो 2% ये हो जाता था और मेरे को लॉस करके निकलना पड़ रहा था। फिर मैंने एनालिसिस किया कि नहीं, अगर मैं इसके या इसके पीछे भागूंगा तो मेरा हमेशा लॉस होगा। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जो कि मैं ये 94% के साथ ट्रेड करूं, और मुझे ये मल्टीबैगर रिटर्न नहीं चाहिए। अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये नहीं चाहिए 94%, सॉरी, ये मेरे को मल्टीबैगर रिटर्न नहीं चाहिए। मेरे को 10 से 20% का रिटर्न चाहिए। ठीक है। अब वो एक दिन में दे, 2 दिन में दे, 3 दिन में दे, महीने भर में दे, या ईयरली दे, मेरे को कोई मतलब नहीं। जिस दिन मेरे को 10 से 20% रिटर्न मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। मैंने ये एक एजम्पशन लिया। फिर मैं देखा कि अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर मेरा टोटल का प्रोबेबिलिटी 100 है, तो यहाँ पे मेरा विनिंग रेशियो मेरा 94 टाइम्स में जीतूंगा आउट, क्योंकि 94 नहीं, एक्चुअली 96 टाइम्स में जीत जा रहा हूँ अगर आप देखोगे अच्छे से। तो क्योंकि ये भी आपके फेवर में जाएगा, ये भी सिर्फ यही आपके अगेंस्ट में जाने वाला, राइट। तो जब मैंने ये चीज किया, तो ये सब का मेरे को सिंपल समरी मिला कि नहीं, मेरे को ना ये मल्टीबैगर के पीछे नहीं भागना है। मेरे को एक डिसेंट सा एक नॉर्मल रिटर्न चाहिए, और इससे क्या होगा, आपको पीस भी मिलेगा, सब कुछ सही रहेगा। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के, क्योंकि क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा इसी से रिलेटेड रहेगा, इसलिए मैं आपको पहला वीडियो में ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह से समझता हूँ शेयर मार्केट को। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, ठीक है, आपका व्यू कुछ और हो, ठीक है, लेकिन मेरा व्यू ये है और मैं अपना व्यू रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। मैं इसलिए रखना चाह, और ये स्पेशली उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो ऑफिस जाता है, क्योंकि मैं भी एक ऑफिस जाता हूँ। मैं मेरा मेरे को घर से 9 साढ़े 9 बजे निकलना होता है, रात को मैं 9 बजे आता हूँ, तो मार्केट आवर्स में तो मैं मार्केट देख ही नहीं सकता हूँ। फिर भी मेरे को ट्रेडिंग करना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लास्ट मैं 2015 में मार्केट में आया था।
और 2015 से लेके आप बोल सकते हो कि मैं कितना 6 इयर्स के आसपास मैं लॉस किया हूँ सिर्फ। और ये लास्ट दो दो साल के आसपास ही हुआ है, जब से मैंने इतना लॉस करने के बाद ये सिंपल चीज मेरे को समझ में आया कि मेरे को, मैं सिर्फ अगर ये 94% के पीछे ट्रेड करूंगा ना तो फिर मैं प्रॉफिटेबल रहूँ और डिसेंट रिटर्न चाहिए। आप विश्वास नहीं करो, मैं 2 साल से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। इक्विटी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं फ्यूचर में आपको अपना जो भी आपको चाहिए डिटेल्स वो मैं आपको दे दूंगा, वेरीफाइड पीएनएल वगैरह जो भी चाहिए वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं फ्यूचर में जो भी मतलब ये अपना ट्रेड हिस्ट्री वगैरह दिखाऊंगा, वो उसको सिर्फ एग्जांपल समझिएगा, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं, ठीक है। ताकि मैं वो जो भी मेरा ट्रेडिंग हिस्ट्री है या मैं मेरा जितना भी ट्रेडिंग हिस्ट्री है मैं सारा का एक जर्नल मेंटेन करके रखा हूँ। और सारा एक्सेल में मेंटेन है मेरा, ठीक है। कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, कब लिया था, कितने में निकाला हूँ, मैं टारगेट किया था, सब उसमें है, ठीक है। वो डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके सारा। वीकली में मेरे को मंडे टू फ्राइडे तो टाइम नहीं मिलता है, तो मैं सैटरडे संडे हो सके तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बेसिक। तो फिर मेरा ये था कि मेरे को आउट ऑफ 100 मेरे को वो 4 शेयर को हटा देना है, ठीक है। तो मेरे को वो 96% के साथ काम करना है। सॉरी, मैं उस समय 94 गलती से बोल दिया था, वो 94 नहीं होगा, 96%। 96% के साथ काम करना है। अब ये 96% में क्या करता हूं मैं, एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या है, कोई भी शेयर है, मान लीजिए ABC, कुछ भी 100 रुपये पे चल रहा है, मैंने 100 रुपये में बाई किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये में 100 क्वांटिटी बाई किया 10,000 का, ठीक है। और मैं आज ही टारगेट सेट कर दूंगा कि जिस दिन मेरे को 1,000 रुपया प्रॉफिट मिल गया मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा। आज ही मेरे को सेट कर देना, GTT ऑर्डर जो भी आप चाहे वो लगा के रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरे को 1,000 रुपया निकल मिल जाता है, मैं निकाल देता हूँ, बुक करके निकल जाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई दूसरा शेयर खोजता हूँ जिसका जो भी मुझे सही लगे वो मैं बताऊंगा, किस बेसिस में मैं सिलेक्शन करता हूँ सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं 11,000 फिर से वो नया शेयर में डाल देता हूँ, और यहाँ से जो भी मेरे को 10% रिटर्न मिलेगा मैं लेके निकल जाता हूँ। ऐसे करके मैं सिर्फ 10% करके रिटर्न निकालता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, ये 10% करके जब मैंने टारगेट बुक करना शुरू किया ना, इनडायरेक्टली ये 96% ही मेरे को मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है। वो अल्टीमेटली क्या होता है आप देखिएगा, कोई भी शेयर है, 100 रुपया है उसका दाम, ये एक साल में क्या होगा, ये कभी 100 से बढ़ के अचानक से 110 हो जाएगा, फिर यहां से 120 होगा, फिर यहां से गिर के वो 115 में आएगा, फिर यहां से 110, फिर यहां से 100 में आ जाएगा गिर के, सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह सब कुछ तोड़ ताड़ के जो भी हो, ठीक है। फिर यहां से वो 105 करेगा, फिर यहां से 110, ऐसे कर करके ना वो इसी प्राइस पे घूमते रहता है, एक रेंज बनाते रहेगा ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखिएगा अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहां से वो तो गया था 120 तक, लेकिन क्या वो क्लोजिंग दे पाया ईयर एंड में, नहीं दे पाया। तो अल्टीमेटली अगर आप ऐसे इन्वेस्टर आप देखोगे तो 100 वाला चीज 110 में बंद हुआ ईयर एंड में। तो ऐसे ही होता है, अगर ये साल के बीच में अगर 30-40% रिटर्न भी देता ना, देखिएगा कुछ ना कुछ कारण से या कुछ भी रीजन से वो नीचे आ जाता है अल्टीमेटली। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि 10 to 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, एवरेज रिटर्न मिलता है हमें। तो आज मैं एक बस बेसिक देना चाह रहा था इस वीडियो में, जहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी फ्यूचर में वीडियो लेके आऊंगा उसमें ये चीज ना हो कि आप ये जो दे रहे हो उसमें ये हो गया तो क्या, अगर मल्टी बेगर हो गया तो क्या। मेरे को वो मल्टी बेगर के पीछे भागना ही नहीं है। अगर ये कंपनी डूब गया तो क्या, मैं उसके पीछे भी नहीं जा रहा हूँ, रीजन मेरा कैपिटल एलोकेटेड है, राइट, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग जो करूंगा, मेरा एजम्पशन है 96% के साथ, मतलब वो जो शेयर 10 से 12% सालाना रिटर्न दे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो 10 से 12% सालाना रिटर्न देता है मतलब साल का, वहां से मैं 40 to 50% रिटर्न लेके निकलता हूँ एक साल में। रीजन क्या है ना, ये स्विंग जो होता है ना, इसी को मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ सिंपली, ठीक। तो आज बस एक बेसिक वीडियो था। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्या, मैं अपना
एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं या नहीं, जो भी हो, मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है? तो अभी बेसिक के लिए बस इतना ही। अब फ्यूचर में जो भी वीडियो आएगा उसमें हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो लाइक अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।